जरा सोचो, अगर तुम्हें जादुई शक्तियों वाले जूते मिल जाएं और उन्हें पहनकर तुम एक दिन में अनाड़ी से खिलाड़ी बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है कैल्विन के साथ। कैल्विन एक टीनेजर लड़का है जो अमेरिका के एक अनाथ आश्रम में रहता था। वो एक दिन अपने दोस्तों मर्फी और रेज के साथ अनाथ आश्रम के फ्रंट गार्डन में बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी वहाँ ऑक्स नाम का एक शरारती लड़का कैल्विन के मजे लेने आ गया और कहने लगा, अगर अपने बाप का दूध पिया है तो मेरे साथ बास्केटबॉल का एक मैच लगा। पिछवाड़े तक का जोर लगाने के बाद भी कैल्विन ऑक्स से जीत नहीं पाता, क्योंकि उसे बचपन में किसी ने कॉम्प्लान नहीं पिलाया। ऑक्स ने हाइट डिफरेंस की वजह से आसानी से उसे हरा दिया। मैच की शर्त की वजह से कैल्विन को अपनी फेवरेट टी शर्ट ऑक्स को देनी पड़ी, जिसने सिर्फ कैल्विन को परेशान करने के लिए उसे पहनते ही फाड़ डाला। एक दिन अनाथ आश्रम के मालिक स्टैन ने सभी बच्चों को अपना जेब खर्च निकालने के लिए बास्केटबॉल मैच में कैंडी बेचने के लिए भेजा। वहाँ जब कैल्विन की नजर कोच वेगर पर पड़ी तो उसने सोचा कि इसके पास तो खूब पैसे होंगे, इसी को चिपका दो सारा सामान। मगर कोच ने कैंडी लेने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि ये पैसे अनाथ बच्चों के लिए हैं, तो कोच ने उसे बास्केटबॉल मैच की 4 टिकटें पकड़ा दी। अगले दिन अनाथ आश्रम में कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए पहुंचे। तब कैल्विन को महसूस हुआ कि इन सब लोगों को छोटे बच्चे ही चाहिए और उन्हें कोई नहीं अडॉप्ट करने वाला। वो उदास होकर वहाँ से चला गया। हमने देखा कि अनाथ आश्रम में कुछ डोनेट किए हुए कपड़ों के डिब्बे आते हैं, मगर अपने कैल्विन की नजर कपड़ों के ढेर से अलग रखे व्हाइट शूज पर पड़ी। वहाँ खड़ी नन ने बताया कि ये जूते शायद किसी फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के हैं, और जब उसने अंदर से देखा तो उन पर एमजे लिखा हुआ था। कैल्विन एकदम से समझ गया कि ये जूते लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के हैं। क्योंकि ये सब देखकर ऑक्स को बहुत जलन हुई, तो उसने जूते कैल्विन से छीन लिए और लेसिस बांधकर उन्हें सीधा एक तार पर टांग दिया। रात को तेज बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने लगी, मगर कैल्विन के मन में अभी भी उन जूतों का ही ख्याल दौड़ रहा था। वो अपने दोस्तों मर्फी और रेज के साथ जूतों को उतारने बाहर चला गया। बड़ी मुश्किल से एक पेड़ पर चढ़कर उसने जूतों तक पहुंचने की कोशिश की, मगर अचानक पास के खंबे पर आसमान से बिजली गिरी और कैल्विन जूतों के साथ सीधा नीचे। खुशकिस्मती से उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसने देखा कि वो जूते चमकने लगे थे, मानो उनमें कोई शक्ति हो। अगले दिन कैल्विन अपने दोस्तों के साथ कोच वेगर की दी हुई 4 टिकटें लेकर बास्केटबॉल मैच देखने जा ही रहा था कि ऐन मौके पर ऑक्स ने उसे देख लिया। इस डर से कि कहीं वो स्टैन को न बता दे, वो उसे भी अपने साथ अंदर ले गए। मैच के दौरान कोच ने अनाउंसमेंट की कि ऑडियंस में बैठे एक इंसान को बास्केटबॉल स्टार ट्रेसी रेनॉल्ड्स के साथ 1-on-1 मैच खेलने का मौका दिया जाएगा, और किस्मत से ये मौका कैल्विन को मिल गया। पहले तो ट्रेसी कैल्विन को छोटी बच्ची समझकर उसे जीतने दे रहा था, मगर कैल्विन ने एक के बाद एक दनादन बास्केट डालनी शुरू कर दी। उन जूतों में सच में कुछ खास था, क्योंकि हमारे कैल्विन भैया 6-6 फुट लंबी छलांगे लगा रहे थे। कैल्विन का टैलेंट देखकर स्टेडियम में मौजूद सब लोग भौचक्के रह गए। अगले दिन कोच वेगर ऑर्फनेज के मालिक स्टैन बिटलमैन के पास गए कि वो कैल्विन को उनकी टीम की तरफ से खेलने की मंजूरी दे दे। पहले तो बिटलमैन ने मना कर दिया, मगर कोच ने जब ज्यादा पैसे का लालच दिया तो वो खुशी खुशी मान गया। अनाथ आश्रम में सब लोग बहुत खुश थे, मगर ऑक्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस दिन कैल्विन ने अपने दोस्तों को बताया कि उसके जूतों में जादू है और ये पूरा कमाल इन जूतों का ही किया धरा है, मगर उनकी ये सारी बातें ऑक्स भी सुन लेता है। फिर जब कैल्विन बास्केटबॉल मैच खेलने पहुंचा तो कोच ने उसे ड्रेस के साथ साथ नए जूते भी पहनने के लिए दिए, मगर कैल्विन अपने पुराने शूज के साथ ही खेलने की जिद करने लगा। थोड़ी आनाकानी के बाद कोच भी इस बात के लिए मान गया। ट्रेसी के साथ वो 1-on-1 मैच खेलने के बाद से कैल्विन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। उस मैच में कैल्विन की टीम कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो कैल्विन कोच से जिद करता है कि उसे खेलने दिया जाए। कैल्विन अपने पुराने शूज पहनकर कमाल का खेला और अपनी टीम को जिता दिया। साथ ही साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि वो आने वाले मैचों में भी टीम के साथ खेलेगा। फ्लाइट के दौरान कोच ने ट्रेसी को बताया कि कैल्विन उसी के साथ उसके कमरे में रहेगा और उसका ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी भी अब ट्रेसी की है। जहां कैल्विन ट्रेसी के साथ रहने की बात सुनकर बहुत खुश था, ट्रेसी को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। वो कैल्विन को रूम सर्विस यूज करना सिखाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर चला गया। रूम सर्विस के बारे में पता चलते ही मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन बनकर कैल्विन ने अपनी सारी मनपसंद चीजें मंगवा ली। जब ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के इरादे से वापस आया तो कमरे की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया। रात को भी कैल्विन के जोरदार खराटों की वजह से ट्रेसी भैया सारी रात करवटें बदलते रहे। अगले दिन मैच से पहले ट्रेसी के चेहरे पर नींद छाई हुई थी। कोच समझ गया कि वो ढंग से नहीं सोया और उसे वार्निंग दी कि अगर अगली बार गेम से पहले ढंग से आराम नहीं किया ना तो टीम से सस्पेंड कर दूंगा।
इसके बाद कैल्विन ने अपनी टीम के साथ बहुत से मैचेस खेले और धनाधन बास्केट डाल डाल कर अपनी टीम को सारे मैच जितवा दिए। दौलत और शोहरत उसके कदम चूम रही थी। अपने कमाए हुए पैसों से उसने अनाथ आश्रम में सभी के लिए तोहफे भी लिए। रात को ऑर्फनेज में कैल्विन मर्फ को अपने बास्केटबॉल वाले किस्से सुना रहा था, जिन्हें सुनकर ऑक्स को उससे बहुत जलन हुई और वो अचानक कैल्विन से उसके जूते छीनने लगा। उनकी आवाजें सुनकर बिटलमैन वहां आ गया और कैल्विन को परेशान करने के लिए उसने ऑक्स को खूब झाड़ लगाई। अगले मैच से एक रात पहले ट्रेसी मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां खरीदने गया ताकि वो एक अच्छी नींद ले सके। कैल्विन भी धक्के से उसके साथ हो लिया। बातों बातों में पता चला कि ट्रेसी और उसके पापा के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं है और वो उनसे बात तक नहीं करता। ये बात कैल्विन को बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो तो इस बात के लिए भी तरसता है कि किसी को पापा कहकर बुला सके, और जिनके पास हैं वो बात नहीं करते। ट्रेसी ने गलती से एलर्जी की दवाई की जगह नींद की गोलियों की हैवी डोज खा ली, जिसकी वजह से वो गाड़ी में ही सो गया। कैल्विन किसी तरह ठोकते ठुकाते गाड़ी को होटल तक ले गया ताकि पूरी रात बाहर रहने के चक्कर में कोच ट्रेसी को सस्पेंड ना कर दे। अगले दिन ट्रेसी को पता चला कि बीती रात हैवी ड्राइवर बनने के चक्कर में कोच ने कैल्विन को सस्पेंड कर दिया है। ट्रेसी को बुरा लगा कि उसकी गलती की सजा उस मासूम बच्चे को मिली। इसके बाद वापस जाते वक्त ट्रेसी ने उसे बचाने के लिए कैल्विन का शुक्रिया अदा किया और उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। वापस आने के बाद कैल्विन को अडॉप्ट करने के लिए बहुत से लोग लाइन में लग गए। मर्फ को भी ये चीज बुरी लगने लगी थी, क्योंकि वो चाहता था कि कोई तो उसे भी पसंद करे। दूसरी तरफ बिटलमैन नहीं चाहता था कि कैल्विन को कोई भी अडॉप्ट करे, क्योंकि कैल्विन गया तो पैसे गए। इसी वजह से वो छांट छांट के बेकार से बेकार लोगों को कैल्विन से मिलवाता। कैल्विन को उनमें से कोई पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ऑर्फनेज में ही रहने का फैसला किया। एक दिन वो ट्रेसी से मिलने उसके घर जाता है। वो उसका आलीशान बंगला देखकर हैरान रह गया और उसने ट्रेसी को पिछले कुछ दिनों में हुई सारी बातें बताई। ट्रेसी ने उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी और साथ साथ खूब मजे भी किए। लेकिन अगले दिन ट्रेसी और उसके पापा के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए कैल्विन ने ट्रेसी के पिता को बिना उससे पूछे घर बुला लिया। ट्रेसी को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने कैल्विन से साफ साफ कह दिया कि उसकी निजी जिंदगी से दूर रहे। अगले दिन उनका मैच उनकी राइवल टीम से था, पर उनके दो मेन प्लेयर्स ट्रेसी और कैल्विन के बीच तनाव होने की वजह से वो मैच हार गए। कोच इस बात से बहुत गुस्सा हुआ कि वो इतने जरूरी मैच में इतना बेकार कैसे खेल सकते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक मैच बचा है जो ये डिसाइड करेगा कि वो नॉकआउट फेज में जाएंगे या नहीं। अगले दिन अनाथ आश्रम में बिटलमैन ने कैल्विन को एक परिवार से मिलवाया जो उसे अडॉप्ट करना चाहता था। साथ साथ उसने कैल्विन को नए जूते देकर कहा, बेटा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, सज धज के जाओ मीटिंग में। कैल्विन ने अपने लकी शूज मर्फ को देकर समझाया कि भाई चाहे जान चली जाए, जूते नहीं जाने चाहिए। मर्फ ने भी जूते पहनकर कैल्विन की तरह खेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बारी में कोई जादू नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ऑक्स मर्फ के पास आया और उससे जूतों के बारे में पूछा। जब उसने बताने से मना कर दिया तो बिटलमैन ने उसकी माँ की आखिरी तस्वीर के कोने को आग लगा दी। दरअसल बिटलमैन ने अगले मैच में विरोधी टीम पर ढेर सारे पैसे लगाए हुए थे और उसका प्लान ये था कि अगर कैल्विन के पास जूते नहीं होंगे तो वो बेकार खेलकर अपनी टीम को हरवा ही देगा। दूसरी तरफ उस नए परिवार के साथ कैल्विन की मीटिंग भी कुछ खास नहीं जा रही थी। मैच से पहले कैल्विन को मर्फ का फोन आया और वो उसे जूतों के बारे में सब कुछ बता देता है। कैल्विन जल्दी से अनाथ आश्रम पहुंचा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिटलमैन को कुर्सी से बांध दिया। उन सब ने मिलकर उससे जूतों के ठिकाने के बारे में पूछा। जब बिटलमैन ने बड़ी बदतमीजी से ऑक्स को अपनी मदद करने के लिए कहा तो वो भी गुस्से में पार्टी बदल कर बच्चा गैंग में आ गया। उन्होंने जूते ढूंढ निकाले और जल्दी से स्टेडियम की ओर निकल पड़े। बिटलमैन ने भी किसी तरह खुद को आजाद किया और अपने साथियों को फोन करके कैल्विन को रोकने के लिए कहा। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बच्चों को रोक नहीं पाए। एंड में बिटलमैन कैल्विन को रोकने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कैल्विन ने अपना स्कूटर सीधा उसमें दे मारा और जल्दी से अंदर चला गया। कैल्विन की टीम काफी पीछे चल रही थी। उसने मैच में आते ही बास्केट पर बास्केट पेलनी शुरू कर दी और जल्द ही स्कोर बराबरी पर आ गया। मगर मैच के दौरान एक टैकल की वजह से कैल्विन के जूते फट गए और वो हताश होकर वहीं बैठ गया कि मैजिक शूज के बिना वो कुछ नहीं है। तब ट्रेसी ने उसके पास आकर उसे समझाया कि जूतों से तो बस उसे कॉन्फिडेंस मिलता है, असली टैलेंट तो उसके अंदर है। उसकी बात सुनकर कैल्विन जोश से भर उठा और अपनी टीम को मैच जीतने में मदद भी की। मैच के बाद उसने फैसला लिया कि वो आम बच्चों की तरह जिंदगी बिताना चाहता है और कोच से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करने की बात करके वापस अनाथ आश्रम चला गया। बिटलमैन के जाने के बाद से वहां के हाल भी काफी अच्छे हो चुके थे। एक दिन अचानक से ट्रेसी अनाथ आश्रम आया। उसने कैल्विन से कहा कि वो सोच रहा है एक बच्चा अडॉप्ट कर ले।
और क्या वो उसका बेटा बनकर उसके साथ रहना चाहेगा? कैल्विन झट से राजी हो गया इस शर्त पर कि वो और मर्फी सिंगल यूनिट हैं, एक साथ ही आएंगे। उनकी दोस्त रेज को भी एक दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। आखिर में हम कैल्विन, मर्फी और ट्रेसी को एक खुशहाल परिवार की तरह एक दूसरे के साथ समय बिताते देखते हैं। तो ऐसा कौन सा गेम है जो तुम्हें इतना पसंद हो जितना कैल्विन को बास्केटबॉल? कमेंट्स में जरूर बताना।